हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ बैचेज हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं करियर विल ऐप पे, मैं उसकी जानकारी देने आपके पास आया हूं। हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं एक तो डीजल मैकेनिक ट्रेड का, उसके अलावा मैकेनिक मोटर व्हीकल का, वेल्डर का, आरएसी का और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। ये आईटीआई के ट्रेड के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। इससे आप आईटीआई का जो ट्रेड का हिस्सा है, चाहे वो रेलवे में एएलपी या टेक्नीशियन के लिए पढ़ना हो, या अलग अलग राज्यों में जो वैकेंसी आती है या पीएसयू में जो वैकेंसी आती है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच से अपनी उस तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका सवाल है कि सर इलेक्ट्रीशियन और फिटर का बैच क्यों नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर का बैच पहले से ही स्टार्ट हो चुका है करियर विल ऐप पे। एक बैच स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रीशियन का कंबाइंड बैच सीबीटी 1+2 का, जिसमें सीबीटी 1+2 का सारा कोर्स है, नॉन टेक पूरा। और दूसरा बैच जो फिटर का है वो भी सीबीटी 1+2 का पूरा बैच है। आपको उसके अलावा और कहीं से कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो एक फिटर का और एक इलेक्ट्रीशियन का कंबाइंड बैच है सीबीटी 1+2 का। और अगर आपको लग रहा है सर नहीं हमको केवल ट्रेड पढ़ना है इलेक्ट्रीशियन या फिटर, तो इलेक्ट्रीशियन या फिटर का बैच भी करियर विल ऐप पे चल रहा है, केवल ट्रेड का बैच। आप उस बैच को जब भी ज्वाइन करेंगे तो आपको वैलिडिटी तभी से स्टार्ट काउंट होगी जब से आप एडमिशन लेते हैं। तो आपको अगर ये बैच ऐप पे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूं कैसे देखना है। ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे लाइव क्लास पे एक बार क्लिक करना। आप लाइव क्लास पे नहीं क्लिक करते हो, सबसे नीचे लाइव क्लास पे क्लिक करना है। लाइव क्लास पे क्लिक करने के बाद ऊपर आप अलग अलग एग्जाम के सेक्शन बने होंगे, एसएससी, बैंक, टीचिंग। तो आप दाएं साइड आप जाओगे तो आपको एक सेक्शन दिखेगा जेईई एंड आईटीआई एग्जाम का, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको बैचेज दिख जाएंगे। और अगर कोई बैच 1-1.5 महीना पहले स्टार्ट हुआ है तो आप उसमें जब भी एडमिशन लोगे, अगर आज लेते हो आप, तो आपको वैलिडिटी आज से ही काउंट होगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसके अलावा अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी जेई या और भी किसी जेई एग्जाम की, एसएससी जेई वगैरह की, तो जेई के बैचेज भी चल रहे हैं। जेई इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो बैचेज भी करियर विल ऐप पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास पे आप क्लिक करेंगे और लाइव क्लास पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आप ऊपर जेई एंड आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन होगा, फोल्डर, आप पूरा राइट साइड जाएंगे तो वहां क्लिक करेंगे तो आपको वो बैचेज भी दिख जाएंगे। आज फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं जिन ट्रेड की, आइए उसकी बात करते हैं। हमारी पहला जो बैच है वो है डीजल मैकेनिक ऑब्लिक एमएमवी ऑब्लिक हीट इंजन। एक्चुअली इन तीनों ट्रेड का एक साथ कंबाइंड बैच स्टार्ट किया गया है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों ट्रेड का सिलेबस 80% कॉमन है। 70 to 80% सिलेबस जो है इन तीनों ट्रेड का कॉमन है। तो आपको इस बैच में वीडियो देखनी कैसे है वो पड़ा रहेगा। जैसे कोई टॉपिक है उसका फोल्डर पड़ा हुआ है और लिखा रहेगा कि टॉपिक जो है डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल और हीट इंजन तीनों को पढ़ना है। या ऐसा कोई फोल्डर रहेगा उसमें लिखा रहेगा ये केवल डीजल मैकेनिक को पढ़ना है। या कोई टॉपिक रहेगा लिखा रहेगा केवल ओनली मैकेनिक मोटर व्हीकल को पढ़ना है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। इन तीनों ट्रेड का 70-80% हिस्सा कॉमन है, 10-20% हिस्सा जो अलग है वो हिस्सा आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से देखना है। जब आप एडमिशन लेकर के वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस बैच में अगर आप डीजल मैकेनिक ट्रेड से हैं तो भी आप इस बैच में एडमिशन लेंगे, मैकेनिक मोटर व्हीकल के हैं तो भी आप इसमें एडमिशन लेंगे, हीट इंजन आपके ट्रेड है तो भी आप इसमें एडमिशन लेंगे। आप इन तीनों में से किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर चुके हैं तो आप इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच में अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स में अंकित सर होंगे, आलोक नाथ झा सर होंगे, आप जिसको एएन सर भी कहते हो, और सेफ्टी एंड हेल्थ का टॉपिक इस बैच में मैंने भी पढ़ाया है। उसके अलावा वैलिडिटी आपको 15 महीने मिलेगी जब से आप एडमिशन लेंगे। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखना, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। और फीस जो है डिस्काउंटेड एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इसकी 1099 है। एक ऐसा कंटेंट, अगर मैं घंटे की बात करूं तो कम से कम 250 घंटे का कोर्स होगा आपका इन ट्रेड का। और टीचर जो है अंकित सर, आलोक सर है। तो अगर आप ट्रेड की तैयारी करना चाहते हो कि सर मुझे मैथ्स, रीजनिंग तो आती है, सारी चीजें आती हैं, बस ट्रेड का ही डब्बा गोल है, ये ट्रेड स्पेसिफिक बैच है। इसमें ट्रेड थ्योरी आपकी पूरी डिटेल में होगी। याद रखना इसमें नॉन टेक्निकल नहीं रहेगा। इसमें अगर आप मैथ्स ढूंढ रहे हो, रीजनिंग ढूंढ रहे हो या और इंजीनियरिंग ड्राइंग ढूंढ रहे हो तो वो नहीं रहेगा। ट्रेड का हिस्सा आपको इसमें पूरा मिलेगा जो ट्रेड का सिलेबस है। ठीक है, ये है डीजल मैकेनिक का, एमएमवी का और हीट इंजन का बैच। और जो दूसरा बैच स्टार्ट हुआ है वो है वेल्डर और आरईसी ट्रेड का बैच। वेल्डर और आरईसी का कंबाइंड बैच स्टार्ट हुआ है। कंबाइंड इसलिए क्योंकि इन दोनों में भी लगभग 60% 50% सिलेबस कॉमन है। तो 40-50% जो सिलेबस कॉमन है वो दोनों ट्रेड के बच्चों को देखना है। बाकी जो सिलेबस अलग अलग है, कुछ टॉपिकों का जो वेल्डर को पढ़ना है, भाई वेल्डर को वेल्डिंग बहुत डिटेल में पढ़नी है,
आरएसी वालों को रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड चीजें पढ़नी है कि कूलिंग कैसे करते हैं, कूलिंग टावर्स क्या होते हैं, अलग अलग रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं। तो जो हिस्सा केवल आरएसी को पढ़ना है वो लिखा रहेगा उसके ऊपर ओनली आरएसी, केवल आरएसी वालों को। या कोई टॉपिक है जो केवल वेल्डर को पढ़ना है तो लिखा रहेगा ओनली वेल्डर, केवल वेल्डर को। और अगर कोई टॉपिक ऐसा जो दोनों को पढ़ना है तो लिखा रहेगा बोथ। तो आप जब बैच में एडमिशन लोगे ना, तो एक वीडियो मैंने बना करके डाल रखी है, वो अपलोड हो जाएगी। आपको उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस वीडियो को कैसे आपको देखना है, आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। तो अगर आपकी ट्रेड वेल्डर है या आरएसी है तो आप इस बैच में एडमिशन लेंगे। सर अलग अलग बैच स्टार्ट होता तो अच्छा लगता, तो भाई कई सारे बैचेस जो आते हैं ना, आधा दर्जन बैच ही हो जाता कि वेल्डर का अलग, आरएसी का अलग, डीजल का अलग, एमएमवी का अलग, हीट इंजन का अलग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का अलग। इसलिए बैचेस की संख्या थोड़ी कम रहे, इसलिए दो दो ट्रेड को मर्ज करके बैच स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी भी 15 महीने रहेगी जब से आप एडमिशन लेंगे। टीचर्स वही अंकित सर और आलोकनाथ झा सर, ये आपके कोर फैकल्टीज हैं आपके वेल्डर के और आरएसी के। इसकी फीस भी वही है, फीस आपकी 1099 है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये ऑफर है 1099 का, तो इसका फायदा उठाइए। ये दूसरा बैच था। तीसरा बैच जो स्टार्ट हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का स्टार्ट हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में भी वही कहानी है, वैलिडिटी 15 महीने, फीस 1099। टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स में राजकुमार सर यानी मैं और अविनाश सर रहेंगे फैकल्टीज में। कुछ हिस्सा इसका अविनाश सर कवर कराएंगे, कुछ हिस्सा इसका मैंने कवर कराया है। ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड की कहानी है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई किए हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का बैच जो है वो अलग है, वो बैच पहले से ही चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन वाले इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। फिटर का बैच पहले से चल रहा है, आप ऐप पे जाकर के चेक कर सकते हैं। सीबीटी 1+2 का भी कंबाइंड बैच 2 ट्रेड का चल रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रीशियन है, एक फिटर है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी सेपरेट बैच चल रहा है करियर लैब पे, अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है और उससे रिलेटेड जो हेल्थ सिलेबस है जहां से 40 नंबर के सवाल आते हैं, वो बैच भी करियर लैब पे अलग से चल रहा है। आप ऐप खोल करके डाउनलोड करके ऐप सबसे नीचे लाइव क्लास का जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करेंगे और ऊपर जेईई एंड आईटीआई एग्जाम के सेक्शन पे जाएंगे तो आपको दिखेगा। आप लाइव क्लास पे नहीं क्लिक करते हो, सीधे पहुंच जाते हो जेईई एंड आईटीआई एग्जाम पे, तो आपको नहीं दिखता, आपको लगता है सर बैच दिख ही नहीं रहा है, एडमिशन कहां से लें। सबसे पहले नीचे ना, सबसे नीचे बीच में लाइव क्लास का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करना, आपको बैच दिखेगा। तो ये 3 ट्रेड के बैचेज स्टार्ट किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले इसमें लेंगे, बाकी वेल्डर और आरएसी वाले इसमें एडमिशन लेंगे, और डीजल मैकेनिक या मैकेनिक मोटर व्हीकल और हीट इंजन वाले इसमें एडमिशन लेंगे। ये 3 ट्रेड हैं, आप इससे कोई भी एग्जाम आईटीआई का अपना कवर कर सकते हैं। इतनी बारीकी से इसमें पढ़ाया गया है, एक एक चीज को ढूंढ ढूंढ करके सलीके से समझाया गया है। तो अगर आप रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन में जो ट्रेड का सवाल आता है सीबीटी 2 में, जिसको अगर फेल कर गए चिंटू तो ट्रेन चलाने का मौका नहीं मिलेगा, अगर उस ट्रेड के हिस्से की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने जैसे मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो आप इन बैचेज को ले सकते हैं। मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप फिटर ट्रेड को ले सकते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो ट्रेड है उसको सेलेक्ट कर सकते हो आप। उसके अलावा इसरो, डीआरडीओ, बार की अगर आप तैयारी कर रहे हो, या जो मेट्रो के एग्जाम होते हैं, लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, गुजरात मेट्रो, जयपुर मेट्रो, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, अलग अलग पीएसयूज की तैयारी करते हो, अलग अलग राज्यों में जो वैकेंसी आती है, कभी पश्चिम बंगाल में, कभी राजस्थान में, कभी यूपी में, कभी बिहार में आई है वैकेंसी बिहार में आईटीआई की। इस वक्त आईटीआई की जो वैकेंसी अलग अलग राज्यों में आती है उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर या आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है, इस वक्त बिहार में वैकेंसी आई है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, तो अगर आप उसकी तैयारी करते हैं, या अलग अलग राज्यों में वैकेंसी आती रहती है, या फिर यूपी SSC के थ्रू वैकेंसी आती है, अलग अलग राज्यों में टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, डीएफसीसीआईएल की जो वैकेंसी आती है, अगर आप इन सब एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एक लाइन में कहूं तो आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है इस बैच के थ्रू। इवन अगर आप आईटीआई कर भी रहे हो अभी तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। बट ये बैच बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, जो एग्जाम आईटीआई करने के बाद आप देते हो नौकरी पाने के लिए। लेकिन अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की खास बात क्या है, आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। देखो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे तो, बट सबसे एक अच्छा जो तरीका है और जो एक अच्छे स्टूडेंट को करना चाहिए, आप वीडियो देख करके खुद अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि एक बार नोट्स बन जाता है तो उसे रिवीजन करना बार बार आसान हो जाता है। मगर चिंटू शॉर्टकट ढूंढता है तो उसके लिए पीडीएफ नोट्स मिलेगा। बैच हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, तो आप कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा।
इस बैच में लगभग 75% 80% के आसपास क्लासेज रिकॉर्डेड अपलोड होंगी और 20-25% के आसपास लाइव क्लास होंगी। जो रिकॉर्डेड क्लासेज अपलोड होंगी वो बहुत पुरानी नहीं, रिसेंट क्लासेज हैं, कुछ दिन पुरानी ही हैं, और बाकी 25% 20% लाइव क्लासेज होंगी। सर ये रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कब तक होंगी? तो ये मान लो आप, ये क्लासेज आपकी आज अगर 25 अगस्त है तो ये क्लासेज आपकी नेक्स्ट वीक में मान लीजिए 2-3 सितंबर तक अपलोड हो जाएंगी वीओडीज की। तो आप अगर जो रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम होने वाला है, जो वैकेंसी आई है प्रमोशन के थ्रू या डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, अगर आप उस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस बैच को ले सकते हैं। उनके लिए बैच रामबाण बैच रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि बैच अगले 1 साल चलेगा, 8 महीने खींचेगा, वैलिडिटी तो रहेगी 15 महीने, लेकिन अगर आप अगले 1.5-2 महीने में पढ़ करके एग्जाम देना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत ही मुफीद बैच है, बहुत ही सुटेबल बैच है। क्योंकि जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है, डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी आई है जीडीसी की, उसमें एग्जाम आपका 1.5-2 महीने में जब भी हो जाएगा, आप इस बैच से पढ़ सकते हो। तो आपको वीओडी मिलेगी, तो आपको सिलेबस खत्म होने का टेंशन नहीं है। जो 20-25% लाइव क्लासेज हैं वो भी सही समय पर आपके एग्जाम के हिसाब से कंप्लीट करा दी जाएंगी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो तो हैं, उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी कराए गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन की चिंता नहीं करनी है। तो एक ऐसा बैच स्टार्ट किया गया है, अगर आप ट्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो इस मौके को मत चूकिए। मैं आपको फिर से बता दूं, अगला बैच कब स्टार्ट होगा, कम से कम 6 से 8 महीने बाद। तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि सर जब ये नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तो हम उसमें एडमिशन ले लेंगे, मैं बता दूं इन ट्रेड का बैच अगले 6 महीने बाद ही अगला बैच आएगा। तो अगर आप 6 महीने वेट करके उसके बाद लेना चाहो तो वेट करना आप नेक्स्ट बैच का, अदरवाइज ये बैच आपके लिए बेस्ट है। इसमें ट्रेड की सारी चीजें आपकी कवर होंगी, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन की, तब चिंटू को समझ में आएगा कि हाँ सर ये पढ़ना है, ट्रेड भी पढ़ना है, मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है। तब कई बार ना तो दिमाग काम करता है, ना तो पर्याप्त समय रहता है। तो तैयारी थोड़ा सा जल्दी आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास समय ज्यादा रहता है चीजों को सीखने का। तो आप इस बैच में एडमिशन लेकर के अपनी ट्रेड को मजबूत कर सकते हैं, जो रेलवे एएलपी के एग्जाम में तो काम आएगी ही आएगी, साथ ही साथ और भी जितने आईटीआई के एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम में भी आपको मदद करेगा ये बैच। इस बैच को आप करियर लैब पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके फोन में करियर लैब होगा, नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप वहां से जाकर के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बैच को ढूंढ नहीं पा रहे हो ऐप पे, तो ऐप खोलने के बाद ना सबसे नीचे बीच में एक लाइव क्लास का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना आप एक बार। जब एक बार क्लिक करोगे आप तो फिर ऊपर एसएससी बैंक टीचिंग ऐसे सेक्शन बना होगा, राइट साइड जाओगे तो एक सेक्शन होगा जेई एंड आईटीआई एग्जाम का, इस पे आप जाओगे। तो आप इस पे जब क्लिक करोगे तो जितने भी बैचेज जेई या आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड हैं वो आपको दिख जाएंगे, चाहे फिटर का बैच हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का बैच हो, चाहे सीबीटी 1+2 का फुल बैच हो, चाहे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच हो, चाहे जेई के बैचेज जितने हो, सारे के सारे बैचेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। वहीं पे क्लिक करके आप इंट्रो वीडियो किसी बैच की देख सकते हो, जिसमें बैच की सारी जानकारी दी जाती है। वहीं पे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप बैच में एडमिशन भी ले सकते हो। और अगर अभी भी कोई ऐसी क्वेरी है जिसको मैंने शायद डिस्कस नहीं किया और आप उसको लेकर के परेशान हो, तो एक तो आपके पास करियर लैब का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर तो आप फोन करके पूछ ही सकते हो, या आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। आप इससे फोन नहीं करोगे, आप केवल व्हाट्सएप मैसेज करोगे, और मैसेज करने के बाद 2-3 दिन तक वेट करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, रिप्लाई मिलेगा, आप मैसेज करके तुरंत परेशान मत हो जाना। कि अगर ऐसी कोई क्वेरी है जो जेन्युइन है, आप परेशान हैं और मैंने डिस्कस नहीं किया है, जो बैच से रिलेटेड है, जेईई एंड आईटीआई एग्जाम के बैच से रिलेटेड है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये बैच आपको ज्वाइन करना है अगर आप जितनी ट्रेड मैंने बताई है इन ट्रेड में से कोई भी ट्रेड आपकी है तो। बाकी इलेक्ट्रीशियन और फिटर का बैच पहले से ही चल रहा है। आप इलेक्ट्रीशियन और फिटर के अगर स्टूडेंट हैं तो आप ऐप पे जाकर के चेक करेंगे, लाइव क्लास पे क्लिक करने के बाद जेईई एंड आईटीआई एग्जाम के सेक्शन में, तो आपको दिखेगा। बाकी ये सिलेबस है आपका, सिलेबस मैं ऐप पे अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, ये सिलेबस है आपका, डीजल मैकेनिक का सिलेबस है, जैसे क्या क्या सिलेबस है डीजल का, ये डीजल मैकेनिक का सिलेबस है पूरा। ठीक, उसके बाद ये मैकेनिक मोटर व्हीकल का सिलेबस है, ये सिलेबस है। अब सिलेबस क्या ही बताना आपको। हीट इंजन का सिलेबस है, ये देखिए हीट इंजन का सिलेबस है ये। और उसके बाद आरएसी ट्रेड का सिलेबस अगर देखो तो आरएसी ट्रेड का सिलेबस है।
RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का ट्रेड का सिलेबस है ये, RAC का सिलेबस है ये। और उसके बाद ये वेल्डर ट्रेड का सिलेबस अगर आप देखो तो वेल्डर का सिलेबस ये है। वेल्डर में ज्यादातर वेल्डिंग है, क्या है वेल्डिंग, वेल्डर वाले वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप की वेल्डिंग है, वेल्डिंग ही वेल्डिंग से रिलेटेड चीजें हैं। और उसके बाद आपका आता है लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करोगे तो ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टॉपिक्स आप देख सकते हो, इन सब टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो ये जो सिलेबस है आप जब एडमिशन लेंगे ना तो वहां पे PDF के फॉर्म में ऐप पे अपलोड करा दिया जाएगा, तो वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो भी सिलेबस पे ज्यादा समय मैं नहीं खर्च करूंगा, ठीक है। तो अगर आप डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल या हीट इंजन में से किसी एक ट्रेड में से हैं तो आप जो डीजल मैकेनिक वाला बैच होगा ऐसे लिखा होगा ITI डीजल मैकेनिक /MME हीट इंजन -02। और अगर आप वेल्डर या RAC से है तो वेल्डर /RAC 02 करके एक बैच होगा, आप उसमें लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में एडमिशन लेंगे। और अगर फिटर या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप हैं तो उसका बैच चल रहा है ट्रेड का, और फुल बैच भी चल रहा है CBT 1+2 का, इलेक्ट्रीशियन और फिटर का। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी बैच चल रहा है, सेपरेट बैच, जिसकी फीस 399 है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जहां से 40 नंबर का सवाल आता है। तो ये सारी जानकारी थी बैच से रिलेटेड। तो अगर आप जो वैकेंसी अभी भर्ती, जैसे बिहार में एग्जाम होने वाला है, रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम होने वाला है, अलग अलग राज्यों में या PSU में वैकेंसी आती है, तो आप इन सभी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने बैच की सारी जानकारी आपको दे दी है। अब सवाल यह है कि आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो। टीचर ने कंटेंट तो सारा कवर कराया है, ढूंढ ढूंढ करके एक चीज पढ़ाई है कि कोई भी ऐसी चीज ना छूटे जो एग्जाम में आ सकती है, लेकिन आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि टीचर कितनी भी मेहनत कर ले, दुनिया का सबसे अच्छा टीचर भी अगर आपको पढ़ाए, लेकिन अगर आपकी तरफ से मेहनत नहीं होगी तो फिर सफलता मिलने वाली नहीं है। मजा तो तब आता है जब जितनी मेहनत टीचर करे उतनी मेहनत बच्चे करें, जब दोनों कदम से कदम मिला के मेहनत करते हैं तो रिजल्ट तब आता है। तो मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूं, अब सवाल यह है कि आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।